सीसीएन डेली न्यूज में आपका इस्तकबाल है और मैं आपकी हो सैयदा सदफ अली। तो आइए देखते हैं आज की अहम खबर। व्यापारियों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो। 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 एडवोकेट बसंत सोनी, एडवोकेट बसंत सोनी, एडवोकेट बसंत सोनी, वी वांट जस्टिस। भाई आज बोलने की हालत नहीं, उनका हाथ तक नहीं चलता। आज पूरा दिन 1 महीना से था वेंटिलेटर के, 1.5 महीना था वेंटिलेटर के ऊपर थे। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? उनका बेटा हूँ, मेरा पापा का नाम प्रकाश कुमार जैन है। वो ऑलरेडी 3 महीने से हॉस्पिटल में है। उनको पहले ब्रेन क्लॉट हुआ। ब्रेन क्लॉट कई के लिए हुआ? बसंत सोनी के हरासमेंट से हुआ। उन्होंने करेक्ट 8 महीने से बसंत सोनी हरासमेंट चालू करना हुआ। अगर तुम पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हारा 2 बार डिसमेंटल कराता हूँ। डिसमेंटल नहीं कराता, फिर उसके बाद उन्होंने बोलता मैं अगर तुम पैसे नहीं दे रहे मैं तुम्हारे कटिंग से पिलर से कटिंग कराने वाला हूँ मैं, तुम देख लेना, अगर पैसे दे दो तो तुम्हारा ज़मीन बच जाता है, ऐसा बोल के बोल रहा। ऑलरेडी उसने कोर्ट पे भी केस डाल दिया है। हमारा जो एडवोकेट है उसने उसने बसंत सोनी ने अपना जो केस डाला था 3, उसने विड्रॉ भी कर दिए 3, क्योंकि उसको मालूम है मैं गलत जा रहा हूँ यहाँ पे। इसलिए उसने आगे से बसंत सोनी ने एडवोकेट बसंत सोनी ने आगे से विड्रॉ कर दिया है केस को। तो अभी उसके पास लीगल से कुछ हो रहा नहीं है, अभी उन्होंने इलीगल से कर रहा है। जीएचएमसी में जाके बार बार उन्होंने बैठ रहा है। ये देखो, ये उसकी तस्वीर है। जीएचएमसी में जाके बार बार अरे उनकी बिल्डिंग तोड़ाओ, अरे उनकी बिल्डिंग तोड़ाओ। कहाँ से भी अभी उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अभी कोर्ट से ऑलरेडी हार गए। हमारे पास ऑर्डर है तो भी उन्होंने जाके नहीं उनकी बिल्डिंग तोड़ाओ। अरे उनको बिल्डिंग तोड़ाओ, सील कराना, क्या होना बोले तो पैसे होना। जब से 30 लाख रुपए होने का अभी ऑलरेडी हमारे पास ऑर्डर है तो भी उन्होंने जाके वही बोला कि नहीं हमारी बिल्डिंग तोड़ाओ। आज पप्पा 3 महीने से हॉस्पिटल में, कम से कम बिल हो गया 80 लाख रुपए हो गया। हम लोग 3 महीने से काम भी बंद कर दिया, हमारे पास उसके पैसे नहीं है। वहाँ से इलाज करने के पैसे भी बाहर से ला के दे रहे हम लोग, इंटरेस्ट पे ला के दे रहे। कितने फ्लोर का बिल्डिंग है आपका? G+ का है। G+ और 4 G+4 का परमिशन है आपके पास? इलीगल है क्या? इलीगल है सर, सब सर वो आप पूरा मार्केट में। अभी उन्होंने 3 महीने से हॉस्पिटल में सो गए, वेंटिलेटर पे थे। अभी हाथ चल रहे नहीं, बोलने का नहीं हो रहा, उनको कुछ भी मालूम नहीं है। हम तीनों 4 जने, 3 बच्चे छोटे, हमारे 2 बच्ची है, 1 बच्चा है। ये हरासमेंट कौन कर रहा है आप लोगों? बसंत सोनी कर रहे हैं हमारे को, पूरा बसंत सोनी कर रहे हैं। रीजन क्या है करने का? रीजन क्या है? अच्छा बोलो, तफसील से बोलो। उसको पैसा होना और कुछ नहीं, पैसा होना बस, कुछ भी नहीं होना। उनको पैसा दो, नहीं तो मैं पूरा तोड़ा था, पिलर हमला तोड़ा था। तुम देखो ये हॉस्पिटल में जाने का भी रीजन वही है। अभी हॉस्पिटल जाओ। लोकल में रहता हूँ, यहाँ पे बसंत सोनी बोल के एडवोकेट है। उसका काम धंधा कुछ भी नहीं है। सवेरे म्यूनसिपल ऑफिस में जाना, बैठना, कौन बिल्डिंग बन रहा है उसको कंप्लेंट करना, उसका काम वही है। और उसमें म्यूनसिपल वाले भी मिले जुले हुए,
तो उसको कंप्लेंट लेके वापस भिजाना ना, नहीं भिजा रहे, कौन सा बिल्डिंग में भिजाना, कौन सा बिल्डिंग में करना, शाम तक बैठना, उसके हिसाब से बिल्डिंगों में जाना। परसों जो जनरल कमिश्नर साहब से भी मिले, उन्होंने भी क्या बोले, उसको कहीं को बिठा रहे बोल के पूछे एसी पे, उसको नहीं बिठा, कहीं को बिठा रहे ऑफिस में, क्या काम है। कोर्ट ऑर्डर है अपने पास 455, ये कोर्ट ऑर्डर है रेगुलेशन का, स्कीम में कोर्ट ऑर्डर अपन डाले सो है। कोर्ट ऑर्डर रहते हुए भी कल ताला तोड़ के डिमोलिशन करे, डॉकेट ऑर्डर है। हरासमेंट भी करे वो लेडीज के साथ, मार्केट वाले पूरे उनके हिसाब से फेवर में बंद करे सो है, मार्केट पूरा बंद करे सो है। पुलिस भी क्या कर रहे हैं, हम कंप्लेंट दिए, हमारे घर में घुस गया, उन्हें बगैर हमारे परमिशन के बोले तो तुम लोग प्रूफ लाओ बोले, फिर हम लोग कैमरे फिट करके प्रूफ भी दिए, जब भी केस नहीं बुक कर रहे हैं उसके ऊपर। अफजलगंज PS क्या वजह है पुलिस कंप्लेंट उसके ऊपर एक्शन नहीं लेने का? घर में घुसने के बाद ये वो कैमरे हमारे पास नहीं थे, तो जब कंप्लेंट दिए तो तुम लोग प्रूफ लाओ बोले CS साहब, प्रूफ फिर कैमरे फिट करने के बाद प्रूफ लेके जाके बताने में क्या बोल रहे हैं, ये हम नहीं होता, कोर्ट से ऑर्डर लाओ, ऑर्डर ला के उसको अरेस्ट करो। भैया मैं आप कहीं के लिए है, उन्होंने पुलिस कहीं के लिए भैया हमारे घर में घुस रहा चोर बोल तो हम कंप्लेंट करते कहीं के लिए। दोनों बच्चों को कस्टडी में लेके पूछताछ करो। आज उन्होंने बसंत सोनी के हिसाब से आज 10 महीने से उन्होंने ऐसा पीछे पड़ा, पैसा दो 40 लाख दो, 50 लाख दो, अब 50 लाख दो। आज 3 महीने से हॉस्पिटल में होते, उनका खर्चे का भी पैसा नहीं है, सब मांग के ला के खर्चा का इलाज करा रहे हम लोग पूरा। आज खाने का भी पैसा नहीं। क्यों मांग रहे हैं वहाँ पैसे? वो अभी उन्हें मांग रहे तुम्हारी बिल्डिंग बन रही है, पैसा नहीं दिया तो वो पिलर कैसे तोड़ाती, मेरे पिलर का काम धंधा नहीं है उनको, इधर से फान करा रहे हमारे को, तुम पैसा दो नहीं तो मैं पूरा तोड़ा देता। और उन्हें तो बीमार होता अगर मैं भी कुछ भी कर लिया तो पूरा सरकार करेंगी, देखेंगी। मेरे बच्चे छोटा है, तीनों खाने का भी पैसा नहीं है, घर पे इलाज कराने का मांग के लाके मैं इलाज करा रही हूँ। आज कितने फ्लोर का बिल्डिंग है आपका, कहाँ पे है ये? जिला अब्दुल्ला उस्मानगंज में। पानी इनसे बात करो। मेरा रमेश गुरनाला महेश उनके नाम से लेके उन्होंने बहुत केस डाल रहा, हरासमेंट कर रहा, उन्होंने खुद सामने नहीं आके वो बच्चों के नाम पे केस डला रहा हमारे ऊपर, सबके ऊपर। हम और मैं KTR साहब और KCR साहब से TRS गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले में हमारी दरखास्त सुने और हमारे को न्याय दिलाया जाए। हम दिनेश कुमार जैन है, मैं रिसाला अब्दुल्ला उस्मानगंज से बोल रहा हूँ। बसंत सोनी बोल के एक एडवोकेट है, उनके दो बच्चे हैं काम वाले, गुरनाला रमेश, गुरनाला सिद्धार्थ, उनके नाम से उनका एडवोकेट बन के हम यहाँ उस्मानगंज पे उन्होंने बिल्डिंगों पे केस डला रहा है और हमसे रैंसम मांग रहा है। मेरे से भी 30 लाख रुपए मांग रहा है, दिए तो दो, नहीं तो आपका बिल्डिंग GMC में जाके पूरा बिल्डिंग तुड़वा देता हूँ बोल के हमसे 3 महीने से हमारे को हरेसमेंट कर रहा है उन्होंने। हम भी पूरा दिन से 3 महीने से हम उनसे परेशान हैं और हमें वो KCR साहब से, KTR साहब से, असदुद्दीन ओवैसी साहब से, GMC कमिश्नर साहब से, अफजलगंज CI से दरखास्त करता हूं कि वो 2 बच्चों और बसंत सोनी एडवोकेट के ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए और हमारा इस केस में समाधान किया जाए। और हम 3 महीने से बहुत परेशान है साहब, पूरा घर फैमिली परेशान है। ऐसा उसने 10-12 लोगों पे केस डाला हुआ है। जैसी मेरे को एडवोकेट के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है, उसने 10-12 जनों के ऐसा केस डाला हुआ है, सबसे रैंसम मांग रहा है। हम एरिया के कॉर्पोरेटर राकेश जायसवाल से भी कर रहे हैं, मगर उनका भी कुछ साथ मिले तो अच्छा है बोल के हम भी यहाँ के रिक्वेस्ट करते हैं साहब। नहीं आया साहब, उनसे अभी तक कोई किसी से साथ नहीं आया अभी तक साहब। हमारे को न्याय दिलाओ। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको न्याय दिला के, और KCR साहब से और KTR साहब से और असदुद्दीन साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए साहब। पूछ रहे कुछ तो भी मतलब कैसा डाल रहे फालतू, और यही मतलब वकील साहब वो जो है ना बसंत सोनी और CI साहब को हम बोले भी कि भैया उसको गुंडा मतलब ये जो पैसे वसूल कर रहा है उसको गुंडा एक्ट में केस बुक करो। 100 मीटर दूरी वाला केस नहीं डाल सकता उन्होंने कहीं से, तो भी किशनगंज से केस डलवा के अननोन नंबर से फ़ोन करके 30 लाख रुपए दियो, 50 लाख रुपए दियो। हम पुलिस वालों एरिया पुलिस स्टेशन खासकर CI और ACP साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको आज का आज गुंडा एक्ट में अरेस्ट करो और उसको सबक सिखाओ। एडवोकेट है तो न्याय से ऊपर कोई नहीं है। We want
और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे CCN डेली न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए।